पुर्तगाल देश का नाम सुना होगा आपने। एक ऐसा देश जो ना विश्व गुरु है, ना जिसके किसी नेता का दुनिया में डंका बजता है, ना जिस देश का नेता किसी भगवान या गॉड का अवतार है, ना जिसकी जीडीपी दुनिया में चौथे या पांचवें नंबर पर है। फिर भी उस देश में 30 अगस्त 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना दुनिया में डंका बजाने वाले अवतारी नेता के विश्व गुरु भारत में सपने में भी नहीं की जा सकती। हुआ यह कि पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि पुर्तगाल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। मौत हुई क्योंकि उसके इलाज में लापरवाही बरती गई थी। वो महिला भारतीय पर्यटक थी। सिर्फ एक मौत और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया जनवरी 2021 स्वास्थ्य मंत्री और पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि एक मां और उसके नवजात बच्चे की कोविड-19 से मौत हो गई थी। मौत का कारण अस्पताल स्टाफ की लापरवाही और मेडिकल सुविधाओं की कमी थी। 2 मौतें और पूरी सरकार का इस्तीफा। लेकिन अब भारत में आते हैं। शायद ये खबर आपने देखी भी नहीं होगी। इसी 13 जून 2025 की खबर है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 26 साल का एक युवक अपने पैरों पर चलकर अस्पताल में आया डायलिसिस के लिए। डायलिसिस शुरू भी हुआ लेकिन बीच में रुक गया क्योंकि बिजली चली गई, मशीन बंद हो गई। आधा ब्लड मशीन में था जो युवक को चढ़ना था। युवक की मां स्टाफ के सामने मिन्नतें करती रही कि कुछ कीजिए कीजिए, कुछ जनरेटर चला दीजिए, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। लेकिन स्टाफ ने कहा डीजल नहीं है। जी हां, डीजल नहीं है। और इस तरह एक जवान लड़का एक बेबस मां की आंखों के सामने चल बसा। अगर ये जिंदा लोगों का देश होता तो ये खबर सुनकर हर एक शरीर में बेचैनी दौड़ जाती। सरकार प्रशासन में भूकंप आ जाता, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम कांप जाता अगर ये जिंदा लोगों का देश होता। लेकिन ये हमारा देश है, इसलिए हर साल भारत में 52 लाख लोग इस तरह की किसी ना किसी मेडिकल माल प्रैक्टिस, मेडिकल लापरवाही के शिकार होते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय चिकित्सा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में लाखों जानें सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि हमारे अस्पतालों में ना संसाधन है, ना प्रशिक्षण और ना ही जवाबदेही। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% मौतें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि डॉक्टर और नर्स आपस में ठीक से बात नहीं करते। बताओ इस बात पर आप हंसेंगे या रोएंगे कि लाखों मरीजों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि 2 लोग एक दूसरे से सही से और समय पर बात नहीं कर रहे। फिर भी हमारे देश में इस इशू पर कभी गलती से भी बात नहीं होती। कोरापुट उड़ीसा जून 2025 की ही बात है। एक मेडिकल कॉलेज के सर्जरी वार्ड में 5 मरीजों की मौत हो गई। पता है क्यों? आरोप है कि गलत इंजेक्शन दे दिया गया था। 5 लोगों की मौत। नवंबर 2024 झांसी उत्तर प्रदेश अस्पताल में आग लग गई, 11 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। मई 2024 दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर अस्पताल में आग लग गई, 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। बाद में पता चला कि अस्पताल ही अवैध तरीके से चल रहा था। अस्पताल के पास फायर क्लियरेंस तक नहीं था। लेकिन कहीं कोई टेंशन नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये वो देश है जहां चुटकुलों की वजह से भावनाएं आहत हो जाती हैं। चुटकुलों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, थाने और कोर्ट पहुंच जाते हैं। जिस देश में लोगों का सीना छलनी हो जाता है सिर्फ चुटकुलों की वजह से, लेकिन लोगों की मौत को, मासूमों की मौत को चुटकुले की तरह हंसी में उड़ा दिया जाता है। क्या दुनिया बताएगी कि विश्व गुरु बनने के लिए इससे बड़ी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने एक क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, लेकिन एक काम करने वाली डॉक्टर, उसके पास तो सिर्फ डेंटल की डिग्री थी। क्लिनिक का स्टाफ भी क्वालिफाइड नहीं था। डॉक्टर ने भी सोचा होगा जिस देश में बिना डॉक्टर के अस्पताल चल सकता है, चपरासी और 4th क्लास कर्मचारी अपना काम छोड़कर मरीज को टांके लगा सकते हैं, वहां एक डेंटिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट तो कर ही सकती है। 13 अप्रैल 2025 की खबर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ किया जिसने लंदन का डॉक्टर होने का दावा कर 15 हार्ट सर्जरी कर डाली, जिसमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। 1 जून 2025 की ही खबर है। हरियाणा की रोहतक पीजीआई में एक बच्ची प्रियंशिता की मौत हो गई क्योंकि टाइम पर वेंटिलेटर नहीं मिला।
गरीब माँ बाप दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वेंटिलेटर के लिए चक्कर काटते रहे और बेबस आंखों से अपनी बच्ची को मरते देखते रहे। पसीजा किसी का दिल या कोई बेटी बचाने वाला योद्धा आया आगे? एक भी नहीं आया। लेकिन इन लोगों को ना आप बता दीजिए कि फलानी जगह पर फलाने धर्म का लड़का और ढीमके धर्म की लड़की बैठे हुए हैं, हजारों लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन जाने कितनी ही मासूम लड़कियां बिना इलाज के दम तोड़ देती हैं, मेडिकल लापरवाही की वजह से दम तोड़ देती हैं, कोई बचाने के लिए आगे नहीं आता। लखनऊ उत्तर प्रदेश जून 2025 में ही आज तक ने सरकारी अस्पतालों जैसे बलरामपुर अस्पताल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्टिंग ऑपरेशन किया। खुलासा क्या हुआ? मरीजों को लाइन में लगने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। डॉक्टर सरकारी पर्चियों पर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, जबकि वो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध हैं। 21 जनवरी 2025 दैनिक भास्कर ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 25 अस्पतालों में स्टिंग ऑपरेशन किया। खुलासा यह हुआ कि अस्पतालों में गलत इलाज, गैर जरूरी टेस्ट और मरीजों से बेवजह की वसूली हो रही है। दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में मुर्दों के इलाज और कमीशनखोरी का रैकेट चल रहा है। अस्पताल मृत मरीजों के इलाज के बिल बना रहे हैं। 30 मई 2025 राजस्थान में तो कमाल ही हो गया। दैनिक भास्कर ने गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में भ्रष्टाचार का जबरदस्त खुलासा किया। एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए अपने एक रिपोर्टर को सीने में दर्द की शिकायत का बहाना बनाकर 2 अस्पतालों में भेजा। अस्पताल ने 28 गैर जरूरी टेस्ट कर डाले, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी 7 दिनों तक उसको भर्ती रखा गया। ये तो सिर्फ पिछले कुछ दिनों की खबरें हैं। रूटीन में अस्पतालों में किस तरह की लूट होती है, किस तरह लोग बिना इलाज के सड़कों पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, खुले में महिलाओं की डिलीवरी करवानी पड़ती है, अनगिनत, जी अनगिनत ऐसी खबरें सामने आती रहती है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है। उन लोगों के लिए ये लूट मुद्दा नहीं है जो एक गरीब देश के गरीब नागरिक हैं, जो गरीब होते हुए भी दुनिया के अमीर से अमीर देशों के नागरिकों से कहीं ज्यादा टैक्स अपनी सरकार को देते हैं। हर चीज के ऊपर कई कई बार टैक्स देते हैं, 85 तरह के टैक्स देते हैं। वो टैक्स जो सरकार ये बोलकर वसूलती है कि हम लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, लेकिन नहीं दिए जाते। फिर भी बेहतर इलाज की डिमांड उठाना तो दूर, इस देश के लोग ऐसी उम्मीद तक नहीं करते। किसी देश में अगर इस तरह की आत्मघाती जनता हो तो उस देश की सरकार की क्या ही आलोचना करें। और आलोचना करेंगे तो जनता खुद आकर कहेगी हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारी सरकार के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। समाजशास्त्री पीरे बोदियू ने इसे हैबिटस कहा है, एक ऐसी सामाजिक मानसिकता जो उत्पीड़न को स्वीकार कर उसे जीवन का हिस्सा मान लेती है। ये वो स्थिति है जहां लोग सवाल उठाना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। इमैनुअल कांट ने इसे स्वप्रदत्त अपरिपक्वता, सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी कहा है, यानी वो स्थिति जब अपने बचकानेपन को ही लोग बौद्धिकता का शिखर समझकर आगे अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे की नजर में यह एक दास नैतिकता, स्लेव मोरालिटी है, जहां लोग अपनी कमजोरी को गुण मान लेते हैं और उत्पीड़न को सहन करने को ही अपना धैर्य समझते हैं, पेशेंस। यह हमारी निष्क्रियता, डर, उदासीनता, सीखी सिखाई बेचारगी, लर्न हेल्पलेसनेस। पाउलो फ्रेरे ने इसे उत्पीड़न की संस्कृति कहा, जहां पीड़ित खुद उत्पीड़क के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, यानी जनता खुद कहती है लोग मरते हैं तो मरने दो, लेकिन सरकार के खिलाफ मत बोलो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।